हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग, यूट्यूब चैनल कविता जोशी व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ये आज है संडे का दिन, यानी 26 अप्रैल का दिन, और हम आए हैं एक स्कूल में। यहाँ पे ड्यूरिंग वीकेंड्स में ना हमने अपने बेटे को रजिस्टर किया था मैक टेस्ट के लिए। तो उसी टेस्ट के लिए हम वेट कर रहे थे, हम कार में बैठे थे। फाइनली उसका टेस्ट ओवर हो चुका है और हम आ चुके हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट। एक फाउंडेशन है जो बच्चों को अलग अलग तरीके के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करती है। तो वन ऑफ दोस टेस्ट आयुष भी उसमें पार्टिसिपेट किया था मैथ्स के लिए। और हम आ चुके हैं यहाँ पे, जिसका नाम था मैं खाना, अरे यार नाम ही याद नहीं आ रहा है। खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही यम्मी बुफे था। और मुझे यहाँ का गाजर का हलवा जो है बहुत ही यम लगा। मैंने काफ़ी दिनों के बाद गाजर का हलवा खाया, और एकदम गरम गरम गाजर का हलवा आपको जब सर्व होता है ना तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये मैंने एक ही बाउल खाया क्योंकि बहुत रिच होता है टेस्ट में। एनीवेज आपको पता है गाजर के हलवा, और उसके ऊपर मावा भी ये आई थिंक मावा का बना हुआ था, और ऊपर से उन्होंने ना मावा भी डाला हुआ था। तो मैं तो मस्त बढ़िया से एंजॉय कर रही थी। तो जब हम बाहर आए ना तो ये शेफ़ के बारे में उन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई थी, और यहाँ पे ना स्पून्स लगाए हुए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाया था उनके बारे में कि इन्होंने ना गूगल के रिव्यूज़ जो है उनका कटआउट लगाया हुआ था, और साथ ही साथ फ़ोटो फ्रेम्स लगाए हुए थे। जब मैंने देखा ना वो कोलाज जो था, वो जितने भी इंडियन सेलिब्रिटी वहाँ वो शेफ़ के साथ आ चुके हैं या उनके रेस्टोरेंट में जा चुके हैं ना, उन सब के फ़ोटोग्राफ्स हैं। अभिषेक बच्चन से लेके वरुण धवन से लेके जूही चावला से लेके आप देख सकते हैं हर लोगों की यहाँ पे तस्वीर है। तो आई थिंक बहुत ही रिनाउंड शेफ़ था, और उन्हीं का ये रेस्टोरेंट था। एनीवेज हम घर आ चुके हैं, और देखिए बारिश शुरू हो गई। यार यहाँ का वेदर का है ना कुछ पता नहीं चलता। कभी धूप आती है अच्छी खासी, कभी ठंड लगती है, कभी अचानक से गर्मी हो जाती है, और फिर देखो अचानक से बारिश शुरू हो गई। The next day. तो आज है ट्यूसडे, और मैं निकल पड़ी हूँ अपने क्रोशे क्लास में। जो हमारे घर के इधर लाइब्रेरी है ना, वहीं पे क्रोशे क्लास होता है एक दिन। और करंटली हमारा प्रोजेक्ट है टोट बैग। तो हमारा वो बैग जो है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है, बस उसका स्ट्रैप बनाना बाकी है। तो आज वो हमें सिखाएंगी कि बैग का जो स्ट्रैप है वो क्रोशे से डायरेक्टली कैसे बनाया जाए। या तो आप हैंडल भी ले सकते हो, स्ट्रैप भी ले सकते हो ख़रीद के। लेकिन मेरा जो बैग था वो टी शर्ट यान का था, वो बहुत स्टडी होता है। तो उसी से हम लोग, मैं सोच रही थी कि बना देंगे, तो वो ईज़िली कैरी करने में भी होगा, और एक्स्ट्रा आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा स्ट्रैप ख़रीदने के लिए। तो चलिए लाइब्रेरी चलते हैं और अपना प्रोजेक्ट जो है वो आज कंप्लीट करते हैं। हमारी क्लास ओपन होने में थोड़ा टाइम था, रूम बंद था। तो मैंने यहाँ पे देखा काफ़ी सारे हिंदी, मराठी, संस्कृत बुक रखे हुए थे, और ये न्यू जर्सी की लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे भी काफ़ी हमारे लैंग्वेजेस में जो हिंदी लैंग्वेजेस है, मराठी लैंग्वेजेस है, तो काफ़ी सारे उनके बुक्स भी रखे हुए थे। खाना खजाने का भी बुक था, संजीव कपूर का भी बुक था। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के। तो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। लाइब्रेरी के बाद मैं ग्रॉसरी करने ले गई थी, और लाइब्रेरी से थोड़ी बुक्स लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी टारगेट से आ रही हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या क्या चीज़ लेनी थी और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। मुझे एक पायरेक्स का बॉल चाहिए था, कोई भी बोल, ग्लास बोल चाहिए था, क्योंकि अभी सावरडो ब्रेड घर पे बनाती हूँ। तो ऐसा कोई बोल चाहिए जिसपे मुझे सावरडो की राइजिंग जो है वो इजीली दिख सके। तो ये एक मैंने बोल टारगेट से लिया। इस बार मैं छोटा पैकेट लाई हूँ बर्ड फूड का, बड़ा नहीं लाई। और ये मुझे टारगेट पे क्लियरेंस से मिला, अभी बहुत अच्छा क्लियरेंस सेल चल रहा है। तो ये एम्बार्क का वाटर बॉटल, और ये किचन में जो आपके फ्रिज होता है ना, तो फ्रिज में ये स्टोरेज कंटेनर्स मिले मुझे, ये भी क्लियरेंस पे थे। और ये 2 के सेट मिले। तो आप जैसे इसमें ड्रेनेज भी है, यानी कोई भी गीला वॉश किया हुआ वेजिटेबल रख सकते हो। जैसे छोटे टमाटर हो गए, या आप वेजिटेबल्स काट के रखते हो ना, तो ये बेस्ट है। तो ये मुझे मिला, ये फ्रिज के लिए ही होता है। तो
ये 2 मैंने खरीदा और 2 मैंने लिया, क्योंकि मैं कोई सब्जियां ना बारीक काट के रख देती हूँ, जैसे गवार हो गया, ग्रीन बीन्स हो गए और ब्रोकली हो गए, उसके फ्लोरेट्स छोटे छोटे काट के रखती हूँ। तो ये इजी पीजी होता है, आपको आप बस जस्ट फ्रिज से निकालो और बना दो। तो ये भी क्लियरेंस में था, आप देख सकते हैं। और इसमें ड्रेनेज भी है, तो कोई भी गीला आप डालोगे ना तो खराब नहीं होता। तो ये 4 का सेट, इसमें बड़ा नहीं था, मैं सोच रही थी 1-2 साइज बड़ा ले लूं। ऑफ कोर्स दही, मैं इंडियन स्टोर भी गई थी। शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च जो है खत्म हो गई है। ग्रीन अनियंस, सुबह लंच में जब फ्राइड राइस बनाती हूँ तो ग्रीन अनियंस बहुत इम्पोर्टेंट है। भरते वाला बैंगन, क्योंकि आई लव बैंगन का भरता, मेरे बेटे को भी पसंद है। और हम सबकी फेवरेट मेथी। मेथी आज मैंने देखी थोड़ी सस्ती थी, यूजुअली $2.5 की होती है, आज 1.5 की थी। और ये है फ्रेश पात्रा, ये मेरे हस्बैंड का बहुत ही फेवरेट है। फिर मैंने लिया मोदक का पीठ, मैं मोदक बनाने वाली हूँ तो इसका रेडीमेड आटा मिलता है, तो मोदक का पीठ लिया। और मैंने काफ़ी दिनों के बाद पम्पकिन लिया है, तो पम्पकिन बना के खाऊंगी। और धनिया, बस इतनी सी शॉपिंग की है। और जो बुक्स मैं लाइब्रेरी से लाई हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो चलिए फटाफट इसको रखते हैं और थोड़े पेट पूजा करते हैं, बहुत भूख लगी, 1:30 बज गए ऑलरेडी। The next day. हे गाइस, आज है वेडनेसडे। मैं ना टारगेट हॉल जो आपको दिखाया उसके बाद व्लॉग ही नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी जो थी वो फुल हो चुकी थी और DJI मैंने चार्ज नहीं किया हुआ था। एनीवेज, तो मैं और मेरी फ्रेंड आ चुके हैं मॉर्निंग वॉक पे। वेदर अच्छा है क्योंकि कल बारिश हुई थी, तो अच्छा ठंडा वेदर था और वॉक करने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे यूजुअली एकदम कड़क धूप होती है ना इस वक्त, तो यहाँ पे वॉक करने का भी मज़ा नहीं आता है, लेकिन जब वेदर इतना सुहाना हो तो क्यों नहीं। और ये हमारी प्यारी सी कैट, हमारी नहीं मतलब ये एली की कैट जो है मुझे दिखी, आई थिंक ये इनकी कैट है, ये इनके घर के बाहर ही बैठी रहती है। एनीवेज, चलिए वॉक का मज़ा लीजिए और देखिए कितने नए नए प्लांट्स और फ्लावर्स आपको दिखेंगे, कितने प्यारे क्यूट से लीव्स दिखे जो अभी ग्रो कर रहे हैं, टीनी टाइनी से। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ का वेदर। Steps we take feel light and free. In this life we're meant to be. Sunshine sparkles. तो फाइनली अभी घर पे आ चुकी हूँ और ये देखिए मैंने क्या बनाया है। मैंने बनाई है पूरम पोली। अचानक से मन किया बनाने का, और मेरे पास है ना चने का जो दाल थी वो पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बनाया जाए। चने का दाल हम बहुत ही कम खाते हैं, तो मेरे पास काफ़ी रह जाती है, तो मैंने इसे मॉर्निंग में ही भिगो दिया था। मैंने सोचा था ना उसकी बढ़िया बनाऊंगी, मैंने रेसिपी देखी थी यूट्यूब में, लेकिन मन किया कि पूरम पूड़ी खाओ, क्योंकि बाहर बारिश थी और बहुत ही मस्त मस्त मौसम हुआ था, तो बहुत ही यम बनी थी एग्जैक्ट। तो पूरम पोड़ी और आमटी के साथ हमने लंच और डिनर भी यही एंजॉय किया। The next day. हेलो गाइस, तो आज है थर्सडे और सुबह लंच में बन रहा है बेटे के स्कूल लंच में रैवियोली। ये स्पिनिच और मोज़रेला चीज़ से बनता है, ये रेडीमेड मिलता है और आपको कॉस्को में इजीली मिल जाता है। और इसकी स्टफिंग जो है ना वो ऑर्गेनिक फिलिंग की है, मोज़रेला और स्पिनिच की, जो काफ़ी टेस्टी होती है। इसके साथ हर्ब के पैकेट्स भी मिलते हैं, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती, मैं घर पे ही सॉस बनाती हूँ। आप सॉस टमाटर से बना सकते हो या तो फिर कॉलीफ्लावर का बना सकते हो, और ऊपर से ये पामेजानो रोमानो चीज़ जो है ऊपर से डालोगे ना और भी बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो ये मैं कभी कभी इसे देती हूँ, रेगुलरली नहीं देती हूँ, लेकिन उसे पसंद है। वो बोलता है मम्मा समटाइम्स मेक समथिंग डिफरेंट। उसको इंडियन फूड भी पसंद है, लेकिन उसे रैवियोली पास्ता वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। एनीवेज, हम आ चुके हैं वॉक में, और आज वॉक में हमें एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ मिला जो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ।
तो फाइनली मौसम अच्छा होने के कारण देखिए डियर भी निकलना शुरू हो चुके हैं। और ये ना आपको कुछ हार्म नहीं करते हैं, आप एक डिस्टेंस बना के चलो इनसे, तो इनके बीच में इंटरफियर मत करो, या आपको परेशान नहीं करते, ये अपना खाने में बिज़ी रहते हैं। तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा छेड़ते नहीं है, ऐसे बुलाते भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सावरडो ब्रेड की तैयारी की जाए, गुरुवार हो चुका है। मैं अगर गुरुवार को सावरडो ब्रेड बनाना शुरू करूँगी तो सैटरडे उसको बेक करने रख सकती हूँ। लेकिन ये ना मैं डिस्कार्ड से बना रही हूँ। सावरडो के बहुत सारे अलग अलग रेसिपीज़ है। ये डिस्कार्ड बैटर जो होता है, जो सावरडो के डिस्कार्ड से बनता है, इससे भी आप डो बना सकते हो, अच्छा खासा ब्रेड बन जाता है। तो मैं वही कर रही हूँ फ़िलहाल। और मैं इस वेइंग मशीन में हर चीज़ जो है वो मेजर करके लेती हूँ, और उस हिसाब से मेरा करेक्टली फिर डो का जो प्रोपोर्शन है वो प्रॉपर हो जाता है, और फिर उससे अच्छा बनता है। तो चलिए सावरडो की तैयारी करते हैं, फिर आगे का दिन कंटिन्यू करते हैं। Morning bird, teach me how to glide. No cage can hold the spirit you possess. Freedom's your song, you're meant to impress. Flat through trials, with faith in the air. Morning bird, I'll follow if I dare. Windowsill tales told in little chirps. तो फिलहाल सारी चीज़ें मिक्स करके ना इसे ऐसे ही शैगी डो बोलते हैं इसे ऐसे ही मैं ढक्कन लगा के रूम टेम्परेचर में छोड़ दूंगी। ये अच्छे से राइज़ हो जाएगा, और फिर इसे मुझे बस 1-2 बार ही स्ट्रेच एंड फोल्ड करना है। स्ट्रेच एंड फोल्ड यही है, आप इसको हर कॉर्नर से उठा के फोल्ड करोगे, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। फ़िलहाल तो इस डो को मैंने माइक्रोवेव के यहाँ पे रख दिया था, कोई भी वार्म स्पॉट में रख दो। आज गुरुवार है तो सोचा कि चलो साईं बाबा मंदिर जाते हैं। जय जय साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सत्ताई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। तो पूजा आरती होने के बाद, दर्शन लेने के बाद भगवान जी के, हमने प्रसाद ले लिया है। आज गुरु पूर्णिमा भी थी, तो आज काफ़ी लोग प्रसाद बनाकर ले जाते हैं। लास्ट टाइम मैं गई थी तो मैंने भी शीरा बनाया था। इस बार मैं कुछ नहीं लेकर गई, बट अगली बार जाऊंगी तो ज़रूर पूरियाँ बनाकर लेके जाऊंगी, और शीरा भी शायद बनाकर लेके जाऊंगी। हमारा प्लान नहीं था जाने का, बट अचानक से प्लान बना। फ्रेंड ने कहा कि आज स्पेशल डे है तो चल हो आते हैं, तो इसलिए हम आ गए। और आप देख सकते हैं वेदर अच्छा होने के वजह से यहाँ पे आउटसाइड सिटिंग भी है, तो आप आराम से प्रसाद लेके यहाँ पे आराम से बैठ के खा सकते हैं। अगेन सबको, अब हम मंदिर से आ चुके हैं, मैं और मेरी फ्रेंड। उससे पहले हम एशियन मार्केट गए थे, वहाँ से उसे कुछ सामान लेना था। तो मैंने भी इस बार ना ये वाला स्पिनिच लिया है जो एशियन मार्केट में मिलता है। इसकी डंडियाँ ना काफ़ी मोटी है, तो मेरी फ्रेंड ये ऑलरेडी बना चुकी है और उसने कहा ये बहुत टेस्टी बनता है, तो मैं ये वाला पालक इस बार ट्राई करूँगी। और साथ ही साथ मैंने थोड़े से पीनट्स लाए हैं, क्योंकि आपको पता है मैं पीनट्स बाहर एनिमल्स को भी देती हूँ तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो फिलहाल इन दोनों को साइड पे रखते हैं, और मैं अपना सावरडो ब्रेड देखना चाहती हूँ कि वो कितना राइज हुआ है। इस मॉर्निंग में मैंने उसको थोड़ा छोड़ दिया था साइड पे, स्ट्रेच एंड फोल्ड कर दिया था। बाप रे बहुत हैवी है, तो देखते हैं कैसा राइज हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से राइज हो चुका है, और इसको मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो एकदम ऐसे स्टिक नहीं हो रहा है हाथ में। इट्स अ गुड साइन।
तो अभी मैं इसे पूफिंग के लिए मेरे पूफिंग बास्केट में रखूँगी। ये पूफिंग बास्केट आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो, अगर आप सावरडो ब्रेड बनाते हो तो ईजिली अवेलेबल मिलता है। इसके ऊपर एक क्लॉथ आता है, इसको आपको अच्छे से डस्ट करना है जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, और बाद में हम ये डो को शेप करेंगे और शेप करने के बाद पूफिंग बास्केट में रखेंगे ओवरनाइट पूफ होने के लिए। मैंने ना अपने सावरडो को फ्रिज से निकाल के इसको फीड भी किया था, तो आप देख सकते हैं कितना बबल आ चुका है। और इसको मैं दिखाती हूँ आपको। Look at this। तो ये जो सावरडो स्टार्टर है इसको मैंने फीड किया था क्योंकि मेरी फ्रेंड ने कहा था कि उसे भी स्टार्टर चाहिए, तो मुझे उसे एक्टिव स्टार्टर देना था। ये ऊपर जालियाँ बनती है ना, इसका मतलब ये है कि आप इससे बेकिंग तुरंत कर सकते हो। अगर आपको बेक नहीं करना है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हो। तो ये इसे कहते हैं एक्टिव स्टार्टर। ये बहुत ही अच्छे से जो है फर्मेंट हुआ है, तो उसके ऊपर है ना ऐसे जालियाँ आती हैं, और इसकी जो स्मेल है वो एकदम गेहुआ स्मेल होती है, एकदम प्लेजेंट स्मेल होती है। और ये फ्रेश इसको फीड किया हुआ है, मतलब इसमें ब्रेड फ्लावर डाला हुआ है, तो इससे आप डायरेक्टली भी बेक कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है सावरडो का डो, तो इसे मैं जो है अभी फ्रिज में रखूँगी और नेक्स्ट वीक जब बेक करना होगा तब मैं इसे यूज़ करूँगी डायरेक्टली फ्रिज से। सावरडो ब्रेड एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आपको ये आ गया बनाना तो लोग, और सावरडो स्टार्टर पता है कितना महंगा बिकता भी है, यहाँ पे लोग खरीदते हैं उसको क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है इतना कि वो स्क्रैच से बना सके। एनीवेज मैंने बना दिया क्योंकि मेरे अंदर इंटरेस्ट था कि मुझे ये बना के ही दम लेना है। मैं काफ़ी डेडिकेटली इसे फॉलो कर रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन किसी के पास इतना पेशेंस नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, तो वो खरीदते हैं। और मेरी फ्रेंड को मैंने लास्ट टाइम सावरडो ब्रेड दिया था, तो उसे उसके बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा, तो उसने कहा कि मुझे भी स्टार्टर देना। मैंने बोला श्योर, व्हाई नॉट, मेरे पास बहुत सारा है, ले जा। तो ये मैंने उसके लिए बनाया है, उसको फीड किया है मैंने उसके स्टार्टर को, तो वो कल इससे ब्रेड बना सकती है। तो इसे मैं अभी फ्रिज में रख दूंगी और कल बेक करूंगी, आज नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने एक ही ब्रेड का डो बनाया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी फ्रेंड का मैसेज आया कि उसे भी सावरडो ब्रेड खाना है घर का बना हुआ, तो मैंने उसी दिन तुरंत दूसरा डो भी बना के रेडी कर दिया था। और आप देख सकते हैं एक राउंड शेप का बनाया है, एक मैंने ब्रेड वाले उसमें बनाया है, लोफ पैन में बनाया, और दोनों भी बहुत अच्छे से बने हैं। और घर का ब्रेड खाने में ना और ही मज़ा है। और मेरी नेबर को भी ये ब्रेड इतना पसंद आया कि उसने भी मुझसे स्टार्टर की डिमांड की, तो मैंने उसे भी एक जार स्टार्टर दे दिया। एनीवेज तो ब्रेड तो हो गया, हफ्ते का हमारा अच्छा खासा ब्रेड का हो जाता है काम, हमें बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ता। और ये देखिए बैकयार्ड में एक नया सा मेहमान आया है। हाँ, रैबिट आना शुरू हो चुके हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम 1-1.5 साल के बाद कोई रैबिट देखा है। फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ इवनिंग वॉक में। यहाँ पे मेरे बेटे का कराटे क्लास भी है, तो उसे ड्रॉप करके मैं और मेरे हस्बैंड अच्छा खासा वॉक करते हैं। तो ये व्लॉग दोस्तों यहीं तक, और देखिए हमें डियर फिर से दिखा। एनीवेज मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।